मेरे भाइयों बहनों साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इजी गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, आज मेरे बाला भाई ने एक और DIY वीडियो बनाकर भेजा है। साथियों, मुझे गर्व है कि मुझे YouTube से ऐसा भाई मिला है जिनके वीडियो से आप हमेशा लाभान्वित होते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको गार्डन स्टैंड बनाना सिखाऊंगा। ये UPVC पाइप से बनेगा। तो इस स्टैंड का खासियत ये है, इसमें आपको पेंट करने की जरूरत नहीं है। जो लोहे वाला स्टैंड होता है उसमें हर साल पेंट करना पड़ता है। ये जो आप देख रहे हैं ये 3-4 साल पुराना है, कि आज भी नई की नहीं है। कुछ पेंट करने की जरूरत नहीं है, कुछ मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। ये 10 साल 15 साल भी हो जाए तो जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही नजर आएगा। ऐसे मेरे पास 2 स्टैंड है, आज मैं तीसरा बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए दूसरा स्टैंड जो है उसमें हल्दी लगा रखा मैंने। पूरा अटा करके दिखा नहीं सकता है, बहुत मेहनत का काम है, इसलिए मैं ऊपर ऊपर से दिखा देता हूँ। देखिए सब में मैंने हल्दी लगा रखा है। ये देखिए ये बैंगन और ये हल्दी, ये दोनों लकड़ी का वो टुकड़ा लगा करके उसके ऊपर बिठा रखा है। ये गंदा दिख रहा है तो गार्डन सुंदर भी तो दिखना चाहिए ना। स्टैंड के ऊपर लगाने से शान बनती है गार्डन का। आपको UPVC का आधा इंच का पाइप 13 फुट लेना होगा। वैसे आप 13 फुट की जगह 15 फुट ले लीजिए, क्योंकि ये किनारा हल्का सा डैमेज है तो 1 इंच काट के आपको फेंकना पड़ सकता है। तो इसलिए 1-2 फुट हमेशा ज्यादा ही लेना चाहिए। ये 16 रुपये फुट आएगा। 10 फुट लंबा पीस आपको मिलेगा। और अलग से जो है 5 फुट अलग से काट के दे दो तो अलग से भी काट के ले लेते हैं। आपको चाहिए होगा 13 फुट, लेकिन आपको लेना है 15 फुट। इसको कैसे काटना है अभी आपको काटने के बाद आपको दिखाता हूँ। जिस दुकान से पाइप लेंगे उसी दुकान से आधा इंच का UPVC पाइप का 10 टी ले लीजिए। 4 एल्बो भी ले लीजिए। ये भी आधा इंच का UPVC पाइप का ही लेना है। अच्छा, मैंने इससे काटा है। मेरे पास ये है PVC कटर, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ बनाते रहता हूँ, इसलिए मुझे बहुत जरूरी है ये। मैं पौधे का प्रूनिंग भी इससे करता हूँ। बड़े बड़े ब्रांचेस भी इससे कट जाते हैं, तो जरूरी नहीं है इससे ही कटेगा। ये भी होता है, हर घर में ये भी होता है। आप इससे भी काट सकते हैं। यदि ये भी नहीं है आपके पास, ये ब्लेड ले लीजिए 10 रुपए का। ये 10 रुपए का आता है एक से ब्लेड, तो ये ले लीजिए। और इसके किनारे में कोई कपड़ा जो है, मोटा कपड़ा लपेट लीजिए। लपेट कर हाथ से पकड़ कर भी कट जाती है। ये बहुत केक की तरह कट जाती है UPVC पाइप। कोई हार्ड नहीं होती है। आप एक पाइप काट के देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा, अरे ये तो बहुत आसानी से कट रहा करके। इसलिए कोई काटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये मत सोचिए कि ये वाला कटर होगा तो ही कटेगा। तो इस कटर से जो है जो पाउडर सा बनता है ना, वो नहीं बनता है। तो आरी से काटेंगे तो किनारे में पाउडर सा बनेगा। फिर उसको जो है जो रेड कलर का रेगमाल जो आता है उससे घिसा करके स्मूथ कर लीजिए। देखिए आरी से काटेंगे तो किनारे को इस रेड कलर के रेगमाल के ऊपर रख करके घिसा के उसका जो चूरन सा है उसको हटा दीजिए। स्मूथ होनी चाहिए, क्योंकि चूरन फंसा हुआ होगा तो पाइप के अंदर ठोकेंगे तो वो दिक्कत करेगा। आपको 3 साइज के पाइप काटने हैं। ये जो सबसे लंबा देख रहे हैं ये 9 इंच की है, और उससे छोटा जो है ये 6 इंच की है, और सबसे छोटा ये 4 इंच की है। ये लेग्स के लिए है। ये कितना पीस काटना है अभी बताता हूँ। ये जो सबसे बड़ा 9 इंच का है इसका 12 पीस काटना है आपको। मैं डिटेल में चार्ट बना के डाल दूंगा ताकि गलत ना हो। और ये जो 6 इंच का है इसका 4 पीस काटना है।
ये जो लेग्स है 4 इंच का, इसका 6 पीस काटना है। देखिए हमारे सामने सारा सामान तैयार है। इसके बाद कुछ काम नहीं बचा है। डायग्राम जो स्क्रीन में आपने देखा है उसको देख करके उसके हिसाब से फिट करते ही चले जाना है। टोकने के लिए आप बेलन को यूज कीजिए, कोई पत्थर या कोई लोहे वाली हथौड़ी को यूज मत कीजिए। वैसे ये टूटता नहीं है। यूपीवीसी जो है जितना मर्जी टोको, यूपीवीसी क्रैक नहीं होता है, सीपीवीसी क्रैक हो जाता है। आप एक बात का ध्यान रखिए, आप जो पाइप खरीदेंगे वो यूपीवीसी का ही खरीदेंगे, सीपीवीसी का नहीं। सीपीवीसी जो है वो क्रैक हो जाता है, इस बात का आप बहुत ध्यान रखना है। सीपीवीसी पाइप आपको नहीं लेना है, यूपीवीसी ही लेना है। यूपीवीसी को जितना मर्जी आप ठोकिए वो क्रैक ही नहीं होता है। देखिए मैंने डायग्राम के हिसाब से फिट कर दिया है। और ये देखिए ये इसका ये जो अभी लेग फिट नहीं किया, लेग इसी पॉइंट पे फिट होगा। लेकिन उससे पहले आपको देखना है क्या ये फ्लोर को छू रहा है। देखिए ये तो फ्लोर का टच कर रहा है, ये भी फ्लोर का टच कर रहा है, ये भी फ्लोर का टच कर रहा है ये, लेकिन ये टच नहीं कर रहा। देखिए स्पेस बना हुआ ना, इसको ठीक करना है। इससे पहले लेग्स नहीं टोकना है। अब ये कुछ नहीं है। देखिए ये भी फ्लोर को टच कर रहा है, ये भी फ्लोर को टच कर रहा है। सिर्फ एक पीस ऐसा है जो फ्लोर को टच नहीं कर रहा। इसको कैसे ठीक करना है अभी बताता हूँ। अब देखिए ये वाला हिस्सा बार की तरह स्पेस किधर बन रहा है आपको देखना है। ये बार की साइड में स्पेस बन रहा है, तो इसको ऐसे घुमा के इसको एक पतला पाइप फंसा के अंदर की तरफ मोड़ेंगे। देखिए इसको कैसे ठीक करता हूँ। ये बाहर की तरफ स्पेस बन रहा था ना, एक पतला सा पाइप इसमें जो है फंसा दीजिए। फंसा के इसको अंदर की तरह ऐसे ऐसे कीजिए, इसमें से आवाज आएगी। ये आवाज का मतलब ये सीधा हो रहा है। देखिए अभी फ्लोर को टच कर गई ना, बिल्कुल हल्का सा फर्क है। देखिए इतना सा फर्क है। जब ग्रो बैग वगैरह रखेंगे तो ये अपने आप ही बैठ जाएगा। अब देखिए ये पूरी डायग्राम के हिसाब से फिट कर दिया मैंने। अब जाकर के इसमें लेग्स टोकना है। इससे पहले लेग्स का कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने बोला था लेग्स को दूर रख दीजिए। अब इसके ऊपर लेग्स टोकने के बाद काम खत्म। अब ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको मैंने बॉटम में कर दिया है, क्योंकि साइड में रेड लाइन या लिखा हुआ दिखेगा तो गंदा लगेगा। कि हम वीडियो वगैरह फोटो वगैरह लेंगे तो व्हाइट नजर आनी चाहिए। अब लेग्स टोकने के बाद इसको उल्टा कर दूंगा तो ये लिखा हुआ नीचे वाले हिस्से में होगा, वो दिखेगा नहीं किसी को, व्हाइट दिखेगा। अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। देखिए सारे लेग्स जो है फ्लोर को टच कर रही है, इसका मतलब फिटिंग जो है परफेक्ट हुई है, कहीं भी इम्बैलेंस नहीं है। लेग्स टोकने के बाद जब सारे लेग्स जो है फ्लोर को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कंफर्म करने के बाद जब सारे लेग्स फ्लोर को टच कर रहा है, कहीं भी फिटिंग जो है गलत नहीं हुआ है, वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद कि आपको जो है एलपी डालना है। तो मैंने तो वीडियो की बीच में बताया था कि इसमें जो है गम नहीं लगाना है, तो फिर मैं अभी एलपी डालने के लिए बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो पीवीसी सॉल्वेंट जो होता है गम, उसको फिट करने से पहले लगाना होता है। फिट करने से पहले जो है वो गम अप्लाई किया जाता है, फिर उसके बाद टोका जाता है। यदि मान लीजिए जैसे एक पाइप मेरा हल्का सा टेढ़ा था तो उसको मैंने घुमा के टिक किया, यदि मैं पीवीसी सॉल्वेंट लगा करके उसको टोक देता तो वो घूमता ही ना, वो पत्थर बन जाता है, फिर वो वेस्ट ही हो जाता है। इसलिए आपको कहीं भी गम नहीं लगाना फिटिंग करते वक्त। पूरा फिटिंग करने के बाद बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग हो गया नहीं हुआ ये कंफर्म करने के बाद
अपना सेटिस्फाई करने के बाद घर पे भी किसी को बुला करके आप दिखा दीजिए। कई बार अपनी आंखों को नहीं दिखती है, दूसरे को दिख जाता है कि देख लो इसमें कहीं कोई टेढ़ा तो नहीं है। जब अगला भी कहे नहीं इसमें कहीं भी टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, तब आपको ये एलपी जो है 10 रुपए की आती है, ये डिब्बी ले लीजिए। ये इस डायरेक्शन में खड़े कर दीजिए। आपको डिफरेंट डायरेक्शन में एलपी अप्लाई करना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में खड़े करके यहाँ पर जो है ये चारों किनारा हल्का सा दबाइए। हल्का सा दबाने से ऐसे चारों डायरेक्शन में ऐसे एलपी डालिए, सारे लेग्स में डालिए। उसके बाद 15 मिनट छोड़ दीजिए। मैंने लेग्स में एलपी डाल के दिखाया है। आपको हर पॉइंट पे इसी तरीके से एलपी डालना है। एलपी डालते वक्त ये जो गड्ढा है ये आसमान को देखना चाहिए। देखिए एलपी डाले तो एलपी नीचे को उतरे, नहीं तो ये पाइप के ऊपर बहने लग जाएगा। विड्थ के लिए मैंने 6 इंच का पाइप काटा है। 6 इंच का पाइप काटेंगे तो फिट करने के बाद 8 इंच का बन जाएगा, क्योंकि हम यल के साथ जोड़ रहे हैं ना इसको। उसके साथ जोड़ के फिट करने के बाद ये देखिए 8 इंच का बन गया। तो 8 इंच का इसलिए रखा है, इसमें 12 इंच के गमले से लेकर के 24 इंच के गमले तक जो है आप रख सकते हैं। ग्रो बैग हो या कोई पॉट हो कि 12 इंच से लेकर के 24 इंच तक आप आराम से रख सकते हैं। यदि 10 इंच का आप नहीं रख सकते, 10 इंच का रखेंगे तो किनारे में से स्लिप होके गिर जाएगा। और ये जो लेग्स है, जो भी वेट रखेंगे लेग्स के ऊपर रखेंगे। ये लेग्स एक पॉइंट जो है 50 किलो तक बर्दाश्त कर सकता है, यानी 3 जगह पे लेग्स आ रहे हैं। ये टोटल 150 किलो वजन जो है सह सकता है। वो मैंने चेक करके देखा है, उसमें ड्रम में पानी भर के इसके ऊपर रख करके चेक करके ही बता रहा हूं कि इसके ऊपर लेग्स के ऊपर आप 1-2 लेग्स के ऊपर आप 50 किलो का वेट तक रख सकते हैं। ये ग्रो बैग्स रखने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि बाकी डिस्टेंबर की बाल्टी वगैरह जो होती है उसमें तो हम वैसे भी दूसरा कोई लेग्स सस्ता जुगाड़ कर सकते हैं, उसके लिए इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रो बैग्स में हम लेग्स नहीं फिट कर सकते, इसलिए मैं सिर्फ ग्रो बैग्स रखने के लिए इसको यूज करूंगा। बाकी डिस्टेंबर बाल्टी वगैरह के लिए यदि मैं बनाने लगूं तो मेरे को 5-6 स्टैंड पड़ जाएगा। ये कैसे लग रहा है बताइए ये।